तारिक रहमान बांग्लादेश के नए पीएम बन गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष 60 साल के रहमान ने हाल ही में देश में हुए चुनाव में जीत हासिल की और बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने। मंगलवार को उन्होंने पीएम पद की शपथ ली। पीएम बनने के बाद रहमान ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार का सबसे बड़ा फोकस बांग्लादेश में कानून व्यवस्था सुधारने और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने पर रहेगा। बुधवार को उन्होंने देश के नाम पहला संबोधन दिया। देश के नाम अपने पहले संबोधन में रहमान ने हिंदुओं समेत बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी बात कही। रहमान ने कहा कि बांग्लादेश सरकार पर देश में रहने वाले हर नागरिक का हक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो और उसने किसी के लिए भी वोट किया हो। रहमान ने कहा कि कोई व्यक्ति मुस्लिम हो या हिंदू हो, बौद्ध हो या ईसाई हो, किसी भी विचारधारा का हो और कहीं भी रहता हो, बांग्लादेश में हर धर्म के व्यक्ति के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाएगा। धर्म से उसकी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम सबका देश है जिसे हमें मिलकर आगे ले जाना है। तारिक का धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हालिया महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए। तारिक रहमान ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ऐसे समय में आई है जब देश अस्थिर अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का सामना कर रहा है। ऐसे में बीएनपी सरकार कानून व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर लोगों में शांति और सुरक्षा का भाव बहाल करने का काम करेगी। तारिक रहमान ने आगे कहा, हमने जनता के अधिकारों को स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ देश चलाने की जिम्मेदारी ली है। बीएनपी की सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तारिक रहमान ने रमजान शुरू होने की बधाई देते हुए व्यापारियों से इस पवित्र महीने में आम लोगों के लिए कीमतें जायज रखने की अपील की है। तारिक ने कहा कि आपने नई बनी सरकार को राज करने का मौका देने के लिए बीएनपी को वोट दिया हो या वोट नहीं दिया हो, ये चीजें चुनाव के साथ खत्म हो गई हैं। हमारी सरकार पर एक एक बांग्लादेश का बराबर हक है। हमारी सरकार पर एक एक बांग्लादेशी का बराबर हक है। सरकार की ओर से किसी भी राजनीतिक राय, धर्म और सोच के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रहमान के पीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई दी, साथ ही परिवार समेत भारत आने का निमंत्रण भी दिया। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी बिगड़ गए थे। अब रहमान के पीएम बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा। पीएम मोदी का रहमान को जीत की बधाई देना और भारत आने का आमंत्रण देना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत बांग्लादेश से संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, तारिक रहमान दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। वे 17 साल तक लंदन में रहने के बाद दिसंबर में घर लौटे थे। तारिक रहमान के साथ राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मंगलवार को एक समारोह में 25 मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई। 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी को 297 में से 209 सीटें मिली, जबकि राइट विंग जमाते इस्लामी को 68 सीटें मिली। इस नतीजे से बीएनपी के लिए बड़ा बदलाव आया, जिसे अवामी लीग सरकार की 15 साल के राज में निशाना बनाया जा रहा था। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।